वेलकम बैक एट माय चैनल चौहान क्लासेज में आप सबका पुनः स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी से संबंधित हिंदी में स्वर संधि का भेद है यण संधि। तो आज का टॉपिक है यण संधि। स्वर संधि चल रही थी, तो तीसरा भेद है यण संधि। पहचान क्या है इसकी? य व र से पहले आधा वर्ण होता है। यह व से पहले आधा वर्ण होता है। नियम क्या है इसका? देखो, नियम क्या है? यदि ई या बड़ी ई या बड़ी के बाद ई हो या उ या उ या री हो, उसके बाद क्या है? असमान स्वर हो, तो ई का क्रमशः य उ का व और री का र हो जाता है। यदि, वापस सुन लो नियम, यदि ई के बाद असमान स्वर आए तो यह बन जाएगा, और उ के बाद असमान स्वर आए तो उ का व हो जाएगा, और री के बाद यदि असमान स्वर आए तो री का र हो जाएगा। अब पहले कौन से लेते हैं? ये वाला लेते हैं। देखो कैसे बनाएं। अगर नियम लिखना, पूरा लिखना चाह रहे हो तो लिख लो। यदि ई या उ या री के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्रमशः ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। अब देखो, पहला नियम लेते हैं। तो टाइप पहले फर्स्ट पढ़ते हैं। क्या है टाइप फर्स्ट? संधि करना। कैसे? देखो, पहला नियम मैंने बताया था। क्या बताया था? यदि ई या ई के बाद असमान स्वर हो तो ई का यह होता है। इसके बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर ऊ के बारे में, ऊ वाले का पढ़ेंगे, फिर री वाले का पढ़ेंगे। अब जैसे उदाहरण लेते हैं। उदाहरण मैंने बहुत अच्छे छांटे ताकि एग्जाम में जो आने लायक है वही आएंगे। जैसे स्वस्ति,
प्लस आयन, क्या मिलेगा? अब अपना टाइप क्या है? संधि करना है। अब दो शब्दों को जोड़कर तुम्हें संधि करना है। जैसे यहाँ क्या है? ई, और इधर क्या है? अ। देखो ई के बाद असमान स्वर कौन सा आया? अ। तो ई किस में बदल जाएगा? य में। तो क्या बनेगा शब्द? जाकर देखो, स्वस्तियन। क्या शब्द बनेगा? स्वस्तियन। इसी तरह दूसरा शब्द लेते हैं, वी प्लस अभी चार। देखो यहाँ क्या आया? ई, इधर क्या आया? अ, आगे क्या बच गया? व। आग ई में से वी में से ई हटाया तो क्या बच गया? व। और इधर क्या बचा? चार। अब देखो ई का तो क्या बन गया? ये। सबको जोड़ो, वे ये ले लिया आधा, ये पूरा करते ही पूरा हो गया, वे भी चार। इसी तरह और भी शब्द बना सकते हो, जैसे वी प्लस व्यवहार, अक्ति कर लो चाहो तो, वी प्लस अक्ति क्या बन जाएगा? व्यक्ति। वी प्लस आहार, या वी प्लस अवहार कर दो तो क्या बन जाएगा? देखो ई, और इधर क्या आया? अ। आगे क्या? ई का तो क्या बन गया? ये, और आगे क्या बच गया? ये व। पीछे क्या बचे? ये ले लिया नीचे, इसको परिवर्तन नहीं होता है, वाहार। तो क्या बना? व्यव। इसमें पूरा मिल बन गया व्यवहार। तो अब तो सीधा सा समझ में आ गया होगा। और देखो शब्द, मही प्लस आधार। और शब्द देखो, अच्छा कठिन शब्द है मही, वही नियम चल रहा है अभी। ई या बड़ी ई के बाद है समान स्वर, तो ई का किस में परिवर्तित करा था अपन ने? यह में। ई किस में परिवर्तित हुआ? यह में। देखो मही, मैंने शब्द बोल रहा था मही प्लस आधार, क्या बनेगा? जाकर यहाँ क्या आया? बड़ा ई, और इधर क्या आया? आ। तो इसका क्या बन गया? ये। क्या बना? ये। आगे क्या बचा? महे। पीछे क्या है? आ और धा। जोड़ो इनको, जोड़ो, क्या बना? मही या धार, महिया धार। अच्छा शब्द है। इसी तरह वी प्लस आख्यान, वी प्लस आख्यान क्या बन जाएगा? व्याख्यान। क्या बन जाएगा? व्याख्यान। इसी तरह वी प्लस असन क्या बन गया? व्यसन। ई का ये और ए जोड़ते क्या बन गया? व्यसन। और भी शब्द ले सकते हो, जैसे प्रति प्लस उत्पन्न या प्रति प्लस उत्तर। प्रति
प्लस उत्तर, क्या शब्द बन गया? प्रति उत्तर। इसी तरह प्रति प्लस एक, क्या बना? प्रति एक। ये तो थे और ई के, और चाहो तो एक और लिख लो, जैसे वाणी, अच्छा शब्द है, वाणी प्लस औचित्य, वाणी प्लस औचित्य, क्या बनेगा? जाकर देखो, अब तो आने लग गया होगा तुम्हें। वाण्योचित्य, तो ये नियम नंबर 1 था। अब दूसरा देखते हैं, ऊ का, ऊ या ऊ के बाद क्या है? असमान स्वर, तो ऊ किस में बदल जाएगा? वर्ण। ऊ किस में बदल जाएगा? वर्ण। तो पहले वही रूल चल रहा अपना, कौन सा? संधि करना। टाइप चल रहा था, कौन सा चल रहा था? संधि करना। देखो, साधु प्लस आचार। अब यहां देखो, ऊ आया और इधर क्या आया? आ आया। तो देखो आगे क्या, ऊ का तो क्या बनाना तुम्हें? व। अब आगे क्या बच गया? आदत है बचा, यह व्यंजन वाला थे बचा, पीछे क्या है? आ, और इधर चार, ये आ गया। सबको एक साथ जोड़ो तो क्या बना? साधवा चार। अब तो शायद समझ में आ गया होगा कैसे? साधु प्लस आचार, इसको संधि करें तो यहाँ ऊ है, इधर आ है, तो ऊ का तो क्या होगा? व। आगे क्या बच गया? साध, पीछे क्या है? आ और चार, तो सबको जोड़ेंगे तो क्या बना? साधवा चार। इसी तरह वधु प्लस आगमन, वधु प्लस आगमन क्या बन गया? वध्वा गमन। क्या बना? वध्वा गमन। और शब्द लेती है, अच्छा शब्द है, परमाणु प्लस अस्त्र, क्या बन जाएगा? देखो, परमाणु आदान, ऊ का क्या हो गया? वह मिलते पूरा हो गया, परमाणुवस्त्र। अच्छा शब्द है ना। इसी तरह गुरु प्लस उपदेश, साफ कर दो इसको, गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश क्या बन जाएगा? गुरुपदेश। ऊ का क्या बनना? देखो गलत हो गया, यहाँ ये वाला नहीं, गुरु प्लस आदेश करो, क्योंकि वो तो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। गुरु प्लस आदेश, तो क्या बन जाएगा? गुरुवा देश। गुरु प्लस आदेश, गुरुवादेश। इसी तरह अनु प्लस ऐषण, अनु प्लस ऐषण क्या बन जाएगा? अनु व, ये की मात्रा इसमें जुड़ जाएगी, अनुवेषण क्या बन गया? अनुवेषण।
इसी तरह सु प्लस अस्ति, सु प्लस अस्ति क्या बन जाएगा? स्वस्ति। उ का हुआ रूप बदल गया, मिल गया, पूरा हुआ हो गया स्वस्ति। स्वस्ति में होता है कल्याण। इसी तरह वधु प्लस अर्थ, वधु प्लस अर्थ क्या बनेगा? वधुअर्थ। इसी तरह और देखो शब्द अनविष्ट, अनु प्लस इष्ट, अनु प्लस इष्ट क्या बन जाएगा? अनविष्ट। मधु प्लस अरि, और देखो मधु प्लस अरि, मधु प्लस अरि क्या बनेगा? मधुहरी। मधुरी किसका पर्यायवाची है? भ्रमर का या भौरे का पर्यायवाची है। और देखो शब्द अनु प्लस ईक्षा, अनु प्लस ईक्षा तो क्या बन जाएगा? आदन्य उ का हुआ अनुवीक्षा। ये रूल नंबर 2 इसका यण संधि का। अब रूल नंबर 3 कौन सा है बन जाएगा? देखो री के बाद असमान स्वर हो तो री किसमें परिवर्तित हो जाएगा? रे में। इसके उदाहरण तो कम ही मिलते हैं। री किसमें परिवर्तित हो जाएगा? रे में। जैसे पितृ, पितृ प्लस आदेश, ये वाला शब्द ले लो। पितृ और मातृ मिलते हैं ज्यादातर शब्द, और अधिक शब्द नहीं मिलते हैं इसके। तो यहाँ क्या है? री, इधर क्या है? आ। तो री किसमें परिवर्तित होगा? रे में। किसमें परिवर्तित हो गया? रे में। आगे क्या बचा? देखो री में से तय में से री हटाते क्या रह गया? आदत है। और इधर क्या है? आ, और पीछे क्या है इसके? देश। तो सबको मिलान करो, क्या बना? तय और रे मिलके क्या बनता है? त्रय। अब आ इसमें मिलते पूरा हो गया पित्रादेश। तो क्या बन गया? पित्रादेश। इसी तरह मातृ प्लस आदेश भी हो जाएगा तो क्या बनेगा? मात्रादेश, मात्रादेश। अब देखो, अब अपन क्या पढ़ते हैं? ये तो पढ़ा अपन ने संधि करना, यण संधि करना। अब संधि दूसरा टाइप सेकंड है इसका यण संधि। उसे तुम्हें ये मालूम पड़ जाएगा कि भाई तुम्हें आती है कि नहीं आती है। टाइप सेकंड क्या है? संधि विच्छेद करना, संधि विच्छेद करना। अभी तो अपन ने तीनों तरह से यण संधि का 3 रूप पढ़े थे। वही संधि करो, विच्छेद दे रखा था, उसको संधि किया था। अब पढ़ेंगे संधि विच्छेद करना। अब वो कैसे? देखो इसमें पहला लेते हैं
य के बाद ऐसे समझो इसको। नियम एक है इसका, प्रथम शब्द के अंत में, प्रथम शब्द के अंत में क्या हो, ये, और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में यदि कोई स्वर हो, प्रारंभ में कोई स्वर हो, तो ई किस में परिवर्तित कर देंगे, ई मतलब ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ई या बड़ी ई में। अब ये देखना है कि शब्द का ज्ञान होना आवश्यक है कि भाई किसमें छोटी ई लगती है और किसमें बड़ी ई लगती है। जैसे मान लो मैंने शब्द दे दिया व्याप्त, अब देखो पहला शब्द कौन सा है, वी, और इधर शब्द क्या निकल रहा है, आप्त। तो संधि विच्छेद करो, वी प्लस आप्त, क्या बन गया, दोनों को मिलाएंगे तो व्याप्त। इसी तरह व्यर्थ देखो, व्यर्थ, अब यहां देखो क्या आ रहा है इसमें, ये से पहले हुआ है, तो ये यदि यह लगा हो तो यह का तो तुम्हें ध्यान करना है क्या, यह का तो ई, और आगे वाला वर्ण है, सुनो वापस समझ लो चाहो तो इसको। प्रथम शब्द के अंत में या शब्द में जहां यह लगा हो तो उससे पहले वाला वर्ण, पहले वाले वर्ण में ई लगा दो, पहले वाले वर्ण में ई लगा दो, और दूसरा शब्द में जो स्वर लग रहा है वो रख दो। जैसे यहां ये तो ई रखना है तुम्हें, और आगे वाला वर्ण क्या है, वह। अब वह में क्या करना तुम्हें, ई लगाना है। अब वी उपसर्ग है इसलिए छोटा ई आएगा, बड़ा ई नहीं आएगा। अब देखो यह में क्या आ रहा, अर्थ, क्या बन गया था, दोनों को मिलाकर व्यर्थ। इसी तरह पर्याप्त जैसे ले लो, इसमें देखो यह है तो इसमें परी ले लिया, यह का ई कर दिया, फिर बचा क्या, आ की मात्रा लग रही है, आप, तो क्या बना, पर्याप्त। इसी तरह व्यंजन देखो, वी प्लस अंजन, क्या बना, व्यंजन। वी में संधि विच्छेद लिख रहा था, व्यंजन। अब देखो यह है, ये से पहले वाला, ये से पहले वाला क्या रहा, वी, और इधर अंजन, क्या बन गया, व्यंजन। इसी तरह व्योम, क्या शब्द बन रहा, व्योम, संधि विच्छेद करो, वी प्लस ओम, वी प्लस ओम, व्योम। इसी तरह और भी शब्द हैं, स्त्री, अच्छा शब्द लें, देखो स्त्रियोचित, स्त्रियोचित। अभी यहाँ यह है, यह किसका बनता है, अपन को याद है, ई का बनता है। अब इसमें ई कौन सी आएगी, बड़ी, और फिर पीछे कौन से स्वर की मात्रा लग रही है, ओ, तो यहाँ क्या करते हैं अपन, उचित, उचित।
शायद मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। द्वितीय शब्द के इसको यूं चाहो तो यूं लिख सकते हो तुम, प्रथम शब्द के अंत में ये हो तो ये का तो क्या किसमें परिवर्तित करना है, ई में, और द्वितीय शब्द और ये इस तरह और करो तो कर लो। ये में जो स्वर है उसी से अलग शब्द रखना। तो ये बिल्कुल इजी पड़ा। और देखो नदी प्लस अर्पण, नदी प्लस अर्पण, क्या शब्द ले लें अपन, नद्यर्पण। देखो ये है दय और ये, तो शब्द क्या ले लें, नदी। इधर क्या आया, अर्पण, तो क्या बन गया, नद्यर्पण। क्या बना, नद्यर्पण। इसी तरह एक शब्द और लेते हैं, नारी उचित। तो क्या शब्द बना, नारी प्लस उचित, नार्योचित। और देखो व्यंग्य, क्या शब्द लेते हैं, व्यंग्य। अब देखो इसको कैसे बनाएं, यहाँ ये आएगा तो ये किस में बदलेगा, ई में। आगे वाला शब्द वर्ण क्या है, व, तो आगे वाले वर्ण में क्या लगाना तुम्हें, ई की मात्रा लगानी है, तो क्या हुआ, वी प्लस अंग्य, तो क्या बन गया, व्यंग्य। इसी तरह व्यायाम, व्यायाम। देखो इधर आप ये आया, ये से पहले क्या रहा हुआ है, तो क्या बना, ई की मात्रा लगा दो। फिर आप पीछे का शब्द कौन सा स्वर बच रहा है, आ, तो यहां से ही दूसरा शब्द बना दो, आयाम, तो शब्द व्यायाम। इसी तरह आदि प्लस अंत, देखो आदि प्लस अंत, आद्यंत। जैसे मान लो मैंने शब्द ले लिया, या ऐसे करें ना, आद्यो पांत ले लें शब्द, अच्छा शब्द कठिन है। देखो द और यह मिलके क्या बनता है, ध्यय, तो यह ध्यय बनता है। तो यहाँ यह है, यह से पहले क्या आया, द, तो द में क्या करते हैं अपन, ई की मात्रा लगा दो, आदि, पीछे क्या, ये तो फिर पूर्ण संधि बन रही है, छोड़ो इसको। इस शब्द क्या था, हाँ गुण नहीं, यही बनी, आद्योपांत, अच्छा शब्द है। आद्योपांत, आरंभ से अंत तक। और देखो ले लेते हैं अगला शब्द, अध्यापक, क्योंकि अध्यापक ही बनना चाह रहे सभी। अध्यापक, क्या विच्छेद होगा इसका, अधि प्लस आपक, क्या बन गया, अध्यापक। दूसरा रूल लेते हैं इसी का, दूसरा रूल है संधि विच्छेद करने का, क्या हो, ओ, दूसरा रूल बनाते हैं व के बाद
के बाद का जो स्वर लगा हो वह में, देखो लैंग्वेज बिल्कुल इजी कर लें, वह में जो स्वर लगा हो उसी से दूसरा शब्द अलग करते हैं। और सुनो, वह का क्या हो जाता है, ओ या बड़ा ओ। वह में जो स्वर लगा है उसी स्वर से दूसरा शब्द बनता है। और जो वह से पहले शब्द में क्या होता है, वह पहले शब्द में जहां वह लगा रहता है तो उसका तो ओ करना है तुम्हें, और जो आगे का वर्ण दे रखा है उसमें उ का उ या उ की मात्रा लगानी होती है। जैसे शब्द लेते हैं सु प्लस आगत, जैसे स्वागत लेते हैं। अब यहां देखो वो आया तो वह से पहले कौन सा वर्ण आ रहा है उसमें उ की मात्रा लगानी है तुम्हें। देखो इधर वह से पहले स आ रहा तो स में क्या करना है तुम्हें, उ की मात्रा ये लगानी। पीछे का क्या आ रहा, आ, तो क्या बनाना है तुम्हें, आगत। समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह मध्वाचार्य लेते हैं, जैसे मध्वाचार्य। देखो इधर वह आ रहा है, यहाँ क्या आया, वह, तो वह आया, वह का तो क्या करना है तुम्हें, उससे पहले का वर्ण कौन सा, धू, तो क्या करना है तुम्हें, धू बना दिया। आगे का उससे क्या है, मधु। अब यहाँ मात्रा किसकी है, आ, तो क्या बना, आचार्य। मधु प्लस आचार्य, मध्वाचार्य। इसी तरह अनु प्लस ईक्षक, क्या था सब, अनुवीक्षक। संधि विच्छेद करो तो देखो अनु प्लस, देखो वह का वो कर दिया अपन ने, यहाँ क्या बच गया, कौन सा स्वर की मात्रा लग रही है, एक ही, तो क्या बना, ईक्षक। तो शब्द मिलाएंगे तो क्या बन गया, अनुवेक्षक। इसी तरह समन्वय, देखो वह से पहले क्या रहा, न, तो न में क्या करते हैं अपन, मात्रा लगा दो, किसकी, ऊ की। वह के स्थान पर ऊ होता है, समन्वय। फिर क्या बचा इसमें, वह में क्या है, अ। दूसरे शब्द किससे स्टार्ट कर देंगे, उसी स्वर से, तो क्या है, अय, समन्वय। इसी तरह और शब्द ढूंढो। चलो मेरे हिसाब से ये आ गया होगा समझ में। अब आगे लेते हैं तीसरा रूल, इसका नियम, री। तो इसमें क्या होता है, रे का क्या कर देते हैं, रे का री आदेश कर देते हैं। री का क्या आदेश हो जाता है, रे। कब, रे में जो रे में स्वर लगा हो उसी स्वर से दूसरा शब्द अलग कर देते हैं। अब जैसे अभी उदाहरण दे रहा हूं मैं, ज्यादा इसको उदाहरण मिलते नहीं है। पितृक्षा, जैसे पितृक्षा,
पितृक्षा। अब देखो इधर शब्द, यहाँ रे है तो रे से पहले क्या आ रहा, तय, तो तय में क्या लगाना तुम्हें, स्वर री। फिर पीछे क्या बच गया, कौन सा स्वर लग रहा है यहाँ, ई, इच्छा। इसी तरह पितृ प्लस पितृनुमति, जैसे शब्द ले लेते हैं पितृनुमति। अब देखो इधर तय का री, मतलब री का रे का री हो गया, फिर क्या बचा, अनुमति, पितृनुमति। इसी तरह और ले लो, पितृक्षा, इसी मातृक्षा ले लो, पितृक्षा तो आ गया मातृक्षा। देखो इधर री है, री है, इतना ही ठीक है। तो आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन भी दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।